नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को भेजें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी राय भी, आपके कमेंट्स भी हमको मिल सके। संन्यास, राजनीति से संन्यास, सत्ता के सिंहासन से संन्यास की ओर कौन? चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक बड़ा सवाल एक पार्टी में नहीं, 2-3 पार्टियों में बड़ा ही एक तरह से आवाज उठ रही है। बंद कमरों में, मीटिंग्स में, अलग अलग कोनों में, सार्वजनिक नहीं होती। इसीलिए हम आपके सामने वो बात रखना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही है। आप कहेंगे किनका? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संन्यास लेंगे? नहीं, वो कैसे लेंगे? उनको तो अभी मोहरा बनाया हुआ, अभी तो उनका उपयोग बाकी है। इनको संन्यास लेने की बात की जा रही है उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों की। तो उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग किसको? उनके यहां भी तो कई और भी तो नेता हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि भाई इनसे अब तो कहिए कि ये पीछे हट जाए मैदान से। कब तक ये सारे राज्यों की राजनीति को प्रभावित करेंगे? जहां हम अभी नहीं तो आगे की तैयारी कैसे होगी? और उससे भी ज्यादा किसकी वजह से कहां हारे, जब उसकी समीक्षा होती है तो उद्धव ठाकरे, अब उनके खिलाफ तो कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन उनके परिवार में मचा हुआ है कि क्या करें। उद्धव ठाकरे, अब उनका कोई भविष्य तो अंधकार में दिख रहा है, तो वो पर्दे के पीछे चले जाएं, बेटे आदित्य ठाकरे ही कमान को संभालते रहें। नाम के लिए अभी अध्यक्ष जैसे होता है, एक सिंबॉलिक, वही रहे। लेकिन उनकी भी उम्र ज्यादा उतनी नहीं है जितनी मराठा क्षत्रप शरद पवार की है। वो पहले भी एक बार कह चुके थे, इस बार तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब शरद पवार जी से कहिए हो गया महाराज, बहुत हुआ तुम्हारा साथ। ये पार्टी के, कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान तक हार गए। उन सबका ये आग्रह है कि हमने शरद पवार के साथ जो समझौते किए उनसे हमें मुक्ति दें। और वैसे भी अब उनकी पार्टी बची ही क्या है, वहां तो अजित पवार के खेमे में चला गया। अजित पवार वैसे मुख्यमंत्री हो गए हैं, अब तो सब उनकी तरफ चले जाएंगे। तो क्या शरद पवार सच में संन्यास ले लेंगे राजनीति से? वो इंतजार करेंगे सुप्रिया सुले का, कब वो कुछ उनको कहीं न कहीं स्थान, मुख्यमंत्री तो अभी कोई बनने के आसार नहीं दिखते। केंद्र के लिए कब तक उनको इंतजार करना होगा, तो उनको अपना खेलने दें, अपना खाली एक संरक्षक की तरह भूमिका पार्टी की निभाने लगे। ऐसी आवाज उनके विरोधी भी उठा रहे हैं, उनके पक्ष के लोग भी अंदर अंदर बेचैन हैं, क्योंकि सबसे बड़ा यही एक सवाल है कि क्या वही मर्ज कर जाएं अजित पवार के साथ, अभी नहीं 3 महीने बाद हो जाएं, उसका क्या असर होगा? तो इसलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार, महाराष्ट्र के 2 दिग्गज नेताओं के लिए अब सत्ता का दरवाजे बंद। और राजनीति से कितना संन्यास लेंगे? वैसे तो अब सन्यासी जो है वो फिर से सत्ता में आ जाते हैं, हम देखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनकी जो उम्र है और जिस तरह की राजनीति अब उभरी है, उसमें अब उनके पास, हम वनवास तो नहीं कहेंगे क्योंकि शरद पवार कहाँ वनवास लेने जाएंगे पुराने जमाने के हिसाब से। उद्धव ठाकरे तो उनके लिए कुछ बचा नहीं है। राज ठाकरे भी तैयार हो ही गए हैं, उन्होंने भी कई जहां जहां जिसको दोनों रुखेबा समझता है, कोई समझता है, कहता है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, कोई कहता है नहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी को, चूंकि लोग तो वही थे जो बाला साहब ठाकरे के समर्थक हैं। तो ऐसी स्थिति में संन्यास। दूसरी तरफ से उनकी पार्टी के और दूसरे लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में जब राहुल गांधी आ गए, प्रियंका आ गई, तो सोनिया गांधी जी कार्य समिति की बैठक में कितनी देर रहे, वो कितना हस्तक्षेप, वो पार्टी की वैसे सर्वोच्च नेता रहेंगी, लेकिन राजमाता की तरह उनकी भूमिका हो। अब वो डे टू डे वो जो कहती थी, चूंकि अब वही पहले उनके साथ जो लोग थे वो उसके साथ, और वो तो फिर भी उनके बिना तो पार्टी बिल्कुल ही बड़े
राहुल गांधी और प्रियंका को अपने लोगों को संभालना मुश्किल होगा, इसलिए वो मार्गदर्शन तो दें, लेकिन उनके जो पुराने साथी रहे हैं जिन पर उनको लगता था भाई, जिनको उन्होंने बार बार जिनके लिए उत्तर प्रदेश सौंपा, कभी राजस्थान सौंपा, कभी मध्य प्रदेश सौंपा, इनकी बात दिग्विजय सिंह, उनके बेटे तो आ ही चुके हैं, और अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये आवाज उठ रही है कि भाई उनको अब कहें कि हो गया महाराज, दिग्गी राजा, उनको राजा कहा जाता है, महाराजा वो हो न हो। राधौगढ़ कोई ऐसी बड़ी रियासत नहीं थी, अर्जुन सिंह भी कहलाते थे। कौन अर्जुन सिंह? यहाँ ये राजा है, इनको तो महेश जोशी ने नाम दिया था कि राजा, चलो, दिग्गी राजा इंदौर में पढ़े हुए थे, तो इसलिए। लेकिन उन्होंने जितना उत्तर प्रदेश के इंचार्ज रहे तो बैठा बैठा, मध्य प्रदेश में कहा कि मैं अब संन्यास ले लूंगा, 13-12 साल नहीं आऊंगा, उनको तो प्रधानमंत्री बनने का उनकी ज्योतिषी ने बताया था, ऐसा कहते हैं कि भाई आप तो इससे बड़ा पद आपको मिलना है, मुख्यमंत्री क्या है। तो उन्होंने सोचा तब तक ये सब उठापटक चलेगी, तब तो मेरा ही नंबर कांग्रेस में होगा प्रधानमंत्री बनने का। तो न दोबारा प्रधानमंत्री बने, दोबारा क्या, दोबारा मुख्यमंत्री भी नहीं बने, तो प्रधानमंत्री बनने की तो बात सपना ही सपना रह गया। अब उनके लिए कितने चुनाव हारेंगे, भोपाल से 5 साल से हार गए, राजगढ़ से हार गए, कितनी पार्टी हार गई, बुरी तरह टूटी हुई है। जीतू पटवारी कभी उनके चले होते थे, वो कुछ अपना अलग कर रहे हैं। कमलनाथ, उनका खेमा कहता है कमलनाथ तो उनसे भी बुजुर्ग हैं, भाई वो तो सबके गुरु हैं, संजय गांधी के जमाने के। उनके प्रति ये भी तो आग लगाई जाती थी 10 जनपद में कि वो तो कमलनाथ के दोस्त थे, इसीलिए तो उनको, वो तो पैसा चूंकि खर्च करने की उनकी क्षमता थी, बिजनेसमैन रहे हैं शुरू से, और उनका कहा पार्टी को मैं जिता कर लाऊंगा तो मुख्यमंत्री होऊंगा, इसलिए एक समय उनको मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का। और अभी भी कई चीजों में बचाव करने के लिए पार्टी के लिए राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी उनको उनके घर जाके 1 घंटे चर्चा की थी। तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और अशोक गहलोत, जो मैं मानता हूं कि उन पर उस तरह के गंभीर आरोप नहीं आए, लेकिन पार्टी में जो सचिन पायलट है उनका धैर्य भी, कब तक वो धैर्य निभाएंगे। उनको जितना कहा गया कश्मीर चले जाओ, बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, जितनी जिम्मेदारियां उनको, बिहार में कभी कुछ कह दो कि चलिए बैकवर्ड के नाम पर उनको वोट मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट तो कब से, और इनको वो प्रियंका गांधी के बड़े ही नजदीक उनको माना जाता रहा, प्रियंका ही उनको वायदा करती थी। तो अब प्रियंका गांधी जिस तरह से उभर करके आई हैं, क्या अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति से दूर हो जाएंगे? अशोक गहलोत जो बिल्कुल युवा काल से इंदिरा गांधी के समय में शुरू किया, और दिग्विजय सिंह ने भी इंदिरा गांधी के युग से काम शुरू किया था, बड़े बड़े पदों पर रहे, उस समय युवा के नाते उन्होंने अपने भूमिका निभाई, और जो उनके प्रतिद्वंदी हो सकते थे या इवन जो बहुत वफादार पार्टी के भी थे, उनको भी कैसे पीछे किया जाए। यहां तक कि अर्जुन सिंह कहने को उन्होंने बनाया, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है उनको ज्यादा उनकी जगह कैसे मिल जाए, कैसे परिवार के, हमारा उनका बेटा हो, अजय सिंह भी अर्जुन सिंह का बेटा भी न बने, अपना खुद का बेटा बने, तो उनके बेटे की राजनीति तो वो कर ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में कमलनाथ भी अपने बेटे के लिए ही आगे का भविष्य देखते रहे, वो भी, उनके लिए भी संकट हो गया है। तो 3 बड़े नेता कांग्रेस के, जो मल्लिकार्जुन खड़गे से तो उम्र में कम है और अनुभवी भी बहुत हैं, ज्यादा काम के भी हैं, लेकिन अब उनकी ही प्रदेशों में उनकी इतनी हालत खराब है। अशोक गहलोत का तो मैं कहूंगा कि उनके फिर भी समर्थक होंगे, लेकिन दबाव हाईकमांड तो अभी तक उनको निभाता रहा। अब सत्ता भी नहीं है, 5 साल तो चुनाव, वहां 4 साल होना नहीं है, तो सचिन पायलट को कैसे कुछ दिया जाए, कितना महत्व दिया जाए। अशोक गहलोत को बना करके देख लिया कि महाराष्ट्र में इंचार्ज बनाया गया था, तो वहां तो पराजित हो गए। बघेल को तो अभी उनका क्या होगा, सुरेश बघेल जो है वो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, वहां पर हार हुई, लेकिन महाराष्ट्र में उनको भी जिम्मे लगाया गया था, कुछ उनको कहा गया यहां करिए। झारखंड में भी वो कुछ जो सफलता का श्रेय लेने वाला बात है, छत्तीसगढ़ के नजदीक होने के कारण, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज्यादा यही सब की थी, जो इंतजाम करने में भी उनका एक अपना रोल रहा है। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि पार्टियों में, और ऐसी बड़ी पार्टियों में,
भारतीय जनता पार्टी में अभी किसी की ऐसी स्थिति नहीं आई है। यहाँ पर कहते हैं वो मार्गदर्शक मंडल में उनको भेज दिया। यहाँ पर यह कि इनकी कौन सुने। और उससे भी अधिक प्रियंका गांधी के आने के बाद केसी वेणुगोपाल को कैसे किनारे किया जाए। उनको संन्यास तो नहीं दे सकते, वो तो राहुल गांधी के दाएं हाथ है, सलाहकार हैं। लेकिन पार्टी में बहुत दबाव है कि सुरजेवाला हरियाणा में जिन्होंने जितना, वो हुड्डा जी, भूपेन हुड्डा जो है, उन्होंने तो इतना दुखी रहे हैं वो सुरजेवाला जी से और पार्टी के अन्य नेताओं से। अब वो ये कहते हैं कि भाई हुड्डा जी कैसे, कि हुड्डा जी चुनकर आए हैं, वो आज भी अभी तक विधायक दल का नेता ही तय नहीं हो पा रहा है। हरियाणा में चुनाव हो चुके कब के, दूसरे भी चुनाव हो गए, विधानसभा शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद भी वहां विधायक दल का नेता कौन हो चुके, वो उनका पैर जितना जमा है वो तो वहां पर राज करते। जो कुछ जीती भी है पार्टी, थोड़ी सी भी सीटें, वो तो हुड्डा जी की वजह से जीती है। तो वो क्यों संन्यास लें। वो कहते हैं दूसरों को किनारे करिए जिनकी वजह से पार्टी बर्बाद हुई। लेकिन हाँ, उन पर ये जो नई पीढ़ी है, प्रियंका, राहुल, उनकी कितनी कोप दृष्टि होगी और उनको क्या संन्यास के लिए तैयार किया जाएगा। बहुत ही दिलचस्प भारतीय राजनीति में है, जो नेता पराजय हो गए और कई, जिसको कह सकते हैं एक के बाद एक मैच, चुनावी मैच हारे हैं, अब उनकी विदाई के लिए पार्टियों में ही दबाव बन रहा है। एटरसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भेजें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।